शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लड़की एक तालाब के अंदर से अपनी गाड़ी को ले जा रही थी। बहुत ज्यादा बाढ़ आने के कारण रास्ते के ऊपर पानी आ रहा था। वह अपने परिवार के साथ थी और उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रही थी। वह वहां से गुजरना चाहती थी, लेकिन वहां के आसपास के लोगों का कहना था कि यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। आप एक रस्सी बंधी हुई है, उसके सहारे दूसरे किनारे जा सकते हैं, इस रास्ते को पार कर सकते हैं। लेकिन वह लड़की नहीं मानती है। वहां से ट्रक जो कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर ओवरलोड होते थे, उन्हें वहां से जाने की इजाजत थी, क्योंकि वह उस पानी के बहाव से नहीं बह सकते थे, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा लोड था कि वह आराम से उस रास्ते को पार कर लिया करते थे। और जिसने उस दूसरी तरफ जाना होता था, वह अपना यातायात जो भी साधन था उसे दूसरी तरफ खड़ा करके ही जाया करते थे। लेकिन वह नहीं मानती है। चलिए जानते हैं कि जब वह कार लेकर उस रास्ते पर उतरी थी तो पानी के बहाव से उसके साथ आगे की जिंदगी में क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, प्लीज आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। चलिए जानते हैं आज की यह कहानी सुलेखा नाम की लड़के की। जब वह उस कार को वहां से पार आगे बढ़ा रही थी, ट्रक के पीछे पीछे, उसने सोचा था कि जब ट्रक चलेगा तो उसके पीछे पीछे मैं आराम से चली जाऊंगी, बहाव कम हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रक के आगे सरकने से, आगे चलने से बहाव ज्यादा तेजी से आएगा और उसकी कार बहकर पानी में जा सकती है। वह नहीं मानती। उसके माता पिता, घर वाले उसे रोकते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती। वह उन्हें वहीं पर उतारकर उस गाड़ी को ट्रक के पीछे ले जाने लगी। लेकिन भाव उतनी जोर से आ रहा था कि लड़की बहकर उसके भाव के साथ चली गई। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में था, इसीलिए वह उसमें बह जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं, बहुत चिंतित भी थे। इसीलिए वह लोग अपने बच्ची को ढूंढने के लिए आसपास के सभी पुलिस थानों में फोन कर देते हैं, गोताखोरों को भी बुला लेते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचा नहीं पा रहा था। फिर एक क्रेन को बुलाया जाता है, गाड़ी को तो निकाल लिया जाता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं दिखाई देती। लोग उस कार पर निगाहें गड़ाए बैठे थे, लेकिन एक जो वह लड़की थी, वह एक खाली बोतल को पकड़े थी, जिसके सहारे वह पानी के ऊपर तैरकर एक ऐसे घर के पास जाकर अटक जाती है जो कि एक मंजिल पूरी डूबी हुई थी और उसके अंदर एक लड़का रहता था। वह लड़का भी उस घर के अंदर फंसा हुआ था। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा था। वह लड़की वहां पर चली जाती है। लड़की को ज्यादा होश नहीं होता, लेकिन उसे पता था कि तू कहाँ है, कैसी है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन नहीं बच पा रही थी। वहीं पर एक पेड़ की डाल नीचे झुकी हुई थी, जिसे वह पकड़कर अपने हाथ से बांध लेती है। हाथ से बांधने के बाद वह अब किसी की हेल्प की करने की इंतजार कर रही थी कि कोई तुझे देख ले और बचा ले। वह अपने हाथ को इसलिए बांध लेती है कि कहीं तू भाव से कहीं ऐसी जगह ना चली जाए कि तुझे कोई देख ही ना पाए, या फिर तुझे कुछ हो जाए, अपना होश खो बैठेगी तो शायद तुझे डूबने में कुछ ही मिनट लगेंगी। रात हो चुकी थी, रात को अंधेरा हो गया था। वह उस घर के पास थी। वह पानी को हिला रही थी, जिसके कारण वह लड़का सोचता है कि कोई जानवर आ गया है। पानी के बहाव के कारण कोई जानवर हो सकता है। फिर वह सोचता है कि शायद कोई जहरीला सांप भी हो सकता है। उसके पास एक टॉर्च थी, जिसकी सहायता लेकर वह वहां पर जाता है और देखने की कोशिश करता है। जब वह देखने की कोशिश करता है तो वह उस लड़की को देखता है। देखने के बाद वह अपना नाम बताती है। नाम बताने के बाद हेल्प भी मांगती है, लेकिन फिर उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। उसे कपकपी इतनी ज्यादा चढ़ी हुई थी, उसे सर्दी लग चुकी थी। उसे का जो शरीर था वह इतनी जोर से गर्म हो रहा था, जिसके कारण उसे बुखार आ जाता है। लड़का उसे लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद अपने जो बिस्तर थे उस पर उसे सुला देता है और उसके कपड़े चेंज करने के लिए उसे कहने लगता है। लेकिन लड़की
मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, वह अब अपनी कंडीशन लड़के को बता नहीं पा रही थी, जिसके कारण अब वह लड़का भी घबरा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लड़की बुखार से तपती जा रही थी। लड़का एक काम करता है कि यहाँ पर कोई और तो है नहीं, अब मुझे इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे। वह लड़का उसके सारे कपड़े उतार देता है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ता और उसके बाद एक कंबल लेकर उसे उठाकर वहां पर सुला देता है ताकि यह रेस्ट करे और फिर यह ठीक हो जाए। तब तक का इंतजार कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पास एक गाय थी जिसको उसने बचाने के चक्कर में अपने पास ही रख रखा था। ज्यादा पानी होने के कारण उसे वह छत पर ही रखता था। उसका घर 3 मंजिली था, जो कि 1 मंजिली उसका दब चुका था और तीसरी मंजिल पर उसने अपने पशु को भी रख रखा था। अब वह अपने पशु को भी कुछ खिलाने पिलाने के लिए देता है और उसे पानी पिलाता है। उसके बाद वह लड़की होश में आ जाती है। बहुत देर के बाद जब वह लड़की होश में आती है तो देखती है उस लड़के को, क्योंकि उसे आसपास कोई और दिखाई नहीं दिया, उसे लड़का दिखाई दिया। तो उसे पता था कि इसी लड़के ने तेरी जान बचाई है। वह उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचा ली, और अपना नाम बताती है। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। फिर लड़की वहीं पर एक पास में एक दुकान थी, उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। तो लड़का समझ जाता है कि बड़े घराने की लड़की है, क्योंकि उसने बता दिया था कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की हूँ। तभी वह सोचती है कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो शायद मेरी भूख मर जाए। वह लड़का भी उसके तरफ देख रहा था। वह समझ जाता है कि लड़की को भूख लगी हुई है। सुबह सुबह चाय नाश्ता करने वाली लड़की है, बहुत पैसे वाली है, अमीर है, तो शायद इसे भूख लगी हुई है और यह कह नहीं रही। वह तुरंत जो भी घर में दूध था उससे अच्छी सी चाय बनाता है। लड़के की चाय पीकर लड़की बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। पास की दुकान से बिस्किट भी लेकर आता है ताकि लड़की भूख से ना मरे, वह अपना पेट भर सके। वह बिस्किट खाती है और आराम कर लेती है। आराम करने के बाद शाम हो जाती है। शाम को लड़का कहता है कि खाना में क्या बनाऊं, खाना में क्या बनाना है। यह सब कुछ कहने के बाद लड़की कहती है कि आज आप मेरे लिए चावल बना दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी बन जाएंगे। लड़का कहता है कि नहीं, बनाने की टेंशन आप मत लीजिए, मैं बना दूंगा, आपको जो इच्छा है वह बताइए। बनाने के आसान या कठिनता की कोई बात नहीं है। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे चावल ही खाने हैं, आप मेरे लिए चावल बना दीजिए। लड़का उसके लिए राजमा और चावल, दाल, ये सब कुछ पकवान तैयार करता है और एक थाली के अंदर अच्छे से सजाकर उसे परोस देता है। दोनों खाना खाते हैं। फिर लड़का बर्तन साफ करने लगता है तो लड़की कहती है कि अरे पागल हो गए हो क्या? अरे तुमने खाना बनाया, बर्तन मैं साफ कर दूंगी, तब तक मैं यहाँ हूँ, आपके बर्तन मैं साफ कर दिया करूंगी। अपना अपना काम अपने अपने आप को ही करना चाहिए। वह आपस में काम को बांट लेते हैं और अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। एक दिन लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पर छोड़ सकते हो? मुझे मेरे घर वालों की बहुत फिक्र हो रही है, टेंशन हो रही है, वह मुझे ढूंढ रहे होंगे और उन्हें मैं नहीं मिलूंगी तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब कुछ कहने के बाद वह लड़का कहता है कि देखिए, अगर यहाँ से निकलने का रास्ता होता तो हम ही नहीं निकल जाते, हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। ये सब कुछ कहने के बाद लड़की रोने लग जाती है, शायद उसे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। लड़का कहता है कि प्लीज आप रोइए मत, तब भी यह पानी कम हो जाएगा, यहाँ से जाने का प्रबंध हो जाएगा, मैं आपको सबसे पहले आपके घर छोड़कर आऊंगा। लड़का यह बात कहकर लड़की को चुप कर देता है। लड़की श्याम को कहती है कि आप बताइए, क्या खाने में क्या खाओगे? यह सब कुछ सुनने के बाद लड़के को कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वह लड़की कोई और नहीं, जैसे उसकी धर्म पत्नी हो और उससे पूछ रही हो कि आपको आज खाने में क्या खाना है। लड़का भी बड़े ही प्यार से बोलता है, जो आप खिलाओगे हम वही खा लेंगे। लड़के को लड़की की बात वाह वाह जाती है और लड़के को लड़की की और लड़की को लड़के की। जब दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं। ये सब कुछ देख
देखते हुए वह दोनों अब ज्यादा करीब तो नहीं आते, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार जरूर हो जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, 1 महीना गुजर जाता है। अब पानी का बहाव भी कम हो जाता है, पानी एक सूखने लगा था, जाने का रास्ता भी निकल गया था। तभी लड़का कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर पर चली जाना। यह सब कुछ सुनते ही लड़की रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सब कुछ कहकर वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो लड़का भी कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हें जाना चाहिए, वो हमारी बात को समझेंगे, हमारे प्यार को भी समझेंगे। तो लड़की बताती है कि मैंने तुमसे छुपाया है कि मेरे घर वाले मेरी शादी फिक्स कर चुके थे और इस महीने ही मेरे घर में शादी का माहौल था और शादी होने वाली थी। अब तक तो मेरी शादी हो चुकी होती अगर मैं वहां होती, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती। तो वे कहते हैं कि आप प्लीज एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर कर देखना। तो वे कहते हैं कि नहीं, तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूँ। यह सब कुछ सुनते ही लड़का चौंक जाता है, क्योंकि लड़की ने अपना नाम हिंदू बताया था, ना कि मुस्लिम। उसका नाम अखला था। अखला बताते हैं कि मेरा नाम अखला है, मैंने अपना नाम तुम्हें गलत बताया है, ताकि क्योंकि मैं तब तुम्हारे घर पर आई थी तो मैं इतना तो होश था कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं। मैंने तुम्हारे घर के अंदर हर तरफ भगवान की फोटो देखी तो मैंने सोचा कि ये तो भगवान का पुजारी है, हिंदू है, तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर तुम मुझे मेरी जान नहीं बचाते तो मैं कहाँ जाती, न जाने तुम मुझे बचा पाते या नहीं। तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या फीलिंग थी मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने अपना नाम झूठ बता दिया। लेकिन मेरे जो भाई है बिजनेसमैन है, मैंने उसका नाम जो बताया है वह भी ठीक है, और मेरी शादी होने वाली थी, यह तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। वह उसी घर के अंदर रहते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन आज तक उनके घर वालों ने अपनी बेटी को नहीं ढूंढा है, उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली है। वह दोनों अब खुश रह रहे हैं, लेकिन वहां के गांव के लोगों को भी नहीं पता कि यह लड़की इनकी बिरादरी की नहीं है। और लड़के ने भी लड़की का साथ दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि यह लड़की अलग बिरादरी की है, ताकि उसे कोई ट्रोल ना कर सके, उसकी कोई इंसल्ट ना कर सके। लड़के ने उसे अपने धर्म में अपना लिया और उसे खूब प्यार दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।